बिहार बोर्ड की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की शुरुआत 17 फरवरी से होने जा रहा है और आप एडमिट कार्ड वगैरह प्राप्त कर लिए होंगे। तो एडमिट कार्ड जब प्राप्त किए होंगे तो नीचे देखिएगा उस पर लिखा होगा एडमिट कार्ड पे परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। वो निर्देश काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई विद्यार्थी आप में जो इंस्ट्रक्शन दिया है एडमिट कार्ड उठाकर देखिएगा नीचे, अगर वो इंस्ट्रक्शन आप समझ लेते हैं ना तो उस इंस्ट्रक्शन में पूरा जानकारी है कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम आपको देने कैसे जाना है, क्या क्या चीजें सेंटर पे अलाउ है, मतलब क्या क्या चीजें अपने साथ आप लेकर जा सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेकर जा सकते हैं कि नहीं, उसके साथ साथ कितना बजे सेंटर पे पहुंचना है, वहां पे कॉपी कैसे मिलेगा, किस रूप में कॉपी भरना है जिससे कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाए, वो मतलब हर एक जानकारी परीक्षा कैसे होगा पूरा इंस्ट्रक्शन रहता है आपके एडमिट कार्ड पे नीचे। तो उसी इंस्ट्रक्शन को मैं आसान भाषा में इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो आप देख लेंगे तो एग्जाम सेंटर पे कैसे जाना है, कैसे वहां पे पेपर सॉल्व करना है, हर एक जानकारी आपका कोई भी कंफ्यूजन होगा सारा कंफ्यूजन इस क्लास के माध्यम से दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ध्यान से चीजें अंत तक समझिएगा। आप इस तरह एडमिट कार्ड प्राप्त किए होंगे, जो अब आपका एग्जाम सेंटर इस पे दिया गया है, इसी सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देना है। चलिए आगे मैं बैठता हूं, अपना एडमिट कार्ड आपके पास होगा तो देखिएगा उसमें इंस्ट्रक्शन होगा और इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड पे 1 से लेकर 16 तक यहां पे दिया गया है। देख लीजिए 1 से लेकर 16 तक यही इंस्ट्रक्शन की हम लोग एक एक करके समझेंगे। और जो इंस्ट्रक्शन है थोड़ा सा छोटा छोटा है, पढ़ने में भी यहाँ पे दिक्कत है, आपको भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट फॉर्मेट कर दिया। बाकी सेम जो यहाँ पे वर्ड लिखा है वही मैं भी लिखा हूं, इसमें नो चेंज, मतलब कोई मैं चेंजिंग अपने से नहीं किया हूं। आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो मिला सकते हैं। तो यही इंस्ट्रक्शन जो 1 से 16 तक है, आइए ध्यान से समझते हैं। देख लीजिएगा आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो एक एक इंस्ट्रक्शन मिलाते चलिएगा। पहला जो आपके एडमिट कार्ड पे निर्देश है उसमें बताया जा रहा है कि बीएसईबी यूनिक आईडी, मतलब आपके एडमिट कार्ड पे देखिएगा कि लिखा होगा बीएसईबी यूनिक आईडी, वो 2000, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। मतलब ये क्या बता रहा है कि बीएसईबी यूनिक आईडी 2022 से 23 सत्र से बिहार बोर्ड लागू किया है। तो जो विद्यार्थी पहली बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित हो जा रहे हैं उन्हीं पे होगा। जो 22 से पहले भी मैट्रिक एग्जाम दिए थे फिर मैट्रिक एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं उस पे नहीं होगा। तो ये चीजें, इससे ज्यादा कुछ हमको प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यूनिक आईडी लेकर जानकारी दिया गया कि आपके एडमिट कार्ड पे यूनिक आईडी दिया गया होगा। अब दूसरा भी इंस्ट्रक्शन है, ये भी कुछ खास नहीं है क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हैं। ये बता रहा है कि सेंटअप एग्जाम में जो विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हुए थे या सम्मिलित हुए थे अगर फेल कर गए थे तो उनका भी एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड जारी कर दिया है, लेकिन विद्यालय के प्रधान को निर्देश दिया गया कि उनके लिए मान्य नहीं है। इसी के आधार पर आप इंटरनल असेसमेंट दिए थे, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम और फाइनल बोर्ड एग्जाम देंगे, तो ये भी कुछ खास नहीं है। अब तीसरा इंस्ट्रक्शन से सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए तीसरा कितना महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से अपने एडमिट कार्ड में मिलाइएगा। लिखा होगा वहां पे तीसरे नंबर पे कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर इस प्रवेश पत्र के साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। अब पहला, तीसरा नंबर पे पहला आपको निर्देश दे दिया कि एडमिट कार्ड पे सेंटर पे क्या क्या अपने को लेकर जाना है सर, तो अपने को एडमिट कार्ड लेकर जाना है, उत्तर लिखने के लिए कलम, ब्लैक ब्लू पेन हम लेकर जाएंगे, उसके साथ साथ कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र, ये इंटर में नहीं था, मैट्रिक में देखिए लागू है कि फोटो युक्त पहचान पत्र। फोटो युक्त पहचान पत्र क्या होता है कि वैसा पहचान पत्र जिसपे आपका फोटो हो, जैसे कि बैंक पासबुक का जो फ्रंट पृष्ठ होता है उस पे आपका फोटो रहता है तो वो भी फोटो युक्त पहचान पत्र है, वो होगा तो आप लेकर जाइएगा। या सबसे अच्छा है आधार कार्ड, आधार कार्ड पे आपका फोटो होता है। ये पासपोर्ट वगैरह आपके पास होगा नहीं क्योंकि 18 साल होगा तभी पासपोर्ट वगैरह आप, मतलब कि अपना पैन कार्ड वगैरह बनवाएंगे तब ये सब चीज बनवा सकते हैं। अगर आपका 18 साल ले जाए तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, मतलब वैसा पहचान पत्र। या आपके पास दो ही हर एक विद्यार्थी के पास कॉमन है जो होगा, एक तो आधार कार्ड, नहीं तो एक बैंक पासबुक का फोटो जिसपे आपका मतलब कि फोटो रहता है, उसका फोटो कॉपी लेकर आप जा सकते हैं या आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। तो मतलब यहां से तीसरा नंबर इंस्ट्रक्शन अपने एडमिट कार्ड पे पढ़ लीजिएगा। बिहार बोर्ड क्लियर कर दिया कि परीक्षा देने आपको एडमिट कार्ड पेन के साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाना है। चीजें क्लियर आप समझते चलिएगा ध्यान से। इसलिए मैं बोला कि इंस्ट्रक्शन में हर एक चीज जानकारी दे देगा कि कैसे चेकिंग होगा, क्या क्या चीजें अपने को लेकर जाना है, उत्तर कैसे लिखना है, पूरा यहाँ पे जो 1 से 16 तक इंस्ट्रक्शन है उसमें पूरा जानकारी दिया गया है। अब देखिएगा अपने एडमिट कार्ड पे चौथा नंबर जो इंस्ट्रक्शन है, ये टाइम बता रहा है कि वो तो बता दिया क्या क्या लेकर जाना है, अब ये समय बता रहा है कि प्रथम पाली की परीक्षा को, परीक्षा प्रारंभ होने के समय पूर्वाहन 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात पूर्वाहन 9 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षार्थी को
द्वितीय पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के समय अपराह्न 2 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात अपराह्न 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। अब ये क्या बता रहा है कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि आपका एग्जाम किस सीटिंग में है, प्रथम मतलब कि फर्स्ट पाली में है या द्वितीय पाली में है, सेकंड सीटिंग में। अगर फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्जाम है तो 9:30 से आपका परीक्षा शुरू होगा, लेकिन आपको सेंटर पे 30 मिनट पहले ही मतलब 9 बजे किसी भी हाल में सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है, क्योंकि 9 बजे सेंटर का गेट बंद हो जाएगा। उसी तरह अगर आपके एडमिट कार्ड में लिखा है कि आपका एग्जाम द्वितीय पाली में, तो आपका परीक्षा 2 बजे से शुरू होगा, तो आपको भी 30 मिनट पूर्व मतलब 1:30 बजे तक ही सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है। अब ये चीजें क्या बता रहा है कि सेंटर पे आपको पहुंचना नहीं है, सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है, तो गेट लॉक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका जहां पे भी सेंटर होगा तो आपके सेंटर का इस तरह देखिएगा, यहाँ पे मेन गेट होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेन गेट होगा, तो यहाँ पे जब एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो वहां पे मेन गेट पे दीवार वगैरह पे चिपकाया गया रहता है कि आपका इतना रोल नंबर रोल कोड है, तो आपको अंदर मतलब जैसे मान लीजिए एग्जाम सेंटर का मेन गेट है, इसके अंदर कमरा है जिसमें जाकर आपको एग्जाम देना है, तो उस कितना नंबर कमरा में आपका है तो चीजें वहां पे भी चिपकाया रहता था कि सीधा आप उसी कमरा में जाकर एंट्री करें। फिर आप कुछ देर पहले पहुंचेंगे तब सेंटर के अंदर जाकर सभी चीज आप देख पाएंगे, कहां पे मतलब कि टॉयलेट वगैरह या आपका कहां पे पानी वगैरह का सुविधा है, हर एक जानकारी एग्जामिनेशन सेंटर पर देखेंगे कहां कहां पे घड़ी वगैरह है कि नहीं मेरे रूम में, ये सब चीज आप पहले से देख सकते हैं। तो आपको ये नहीं कि ये जो बता रहा है कि 9 बजे प्रथम पाली का परीक्षार्थी तो पहुंचना है, और यहां पे बता रहा है कि 1:30 में पहुंचना है, अगर द्वितीय पाली के प्रति पहुंचना नहीं है, इसमें गेट लॉक हो जाएगा, आपको इससे पहले गेट के अंदर प्रवेश कर जाना है। मतलब अगर प्रथम पाली में अगर आपका एग्जाम है तो आपको 9 बजे तक मतलब 9 बजे से पहले पहुंचे, जैसे 8:30 के बाद कभी भी आप पहुंच सकते हैं, 8:45 के आसपास पहुंचने का प्रयास कीजिए। अच्छा, दूसरे पाली में अगर आपका एग्जाम है तो 1:30 से पहले आप कोशिश कीजिए कि 1:15 तक आप सेंटर पे पहुंच जाए, क्योंकि सेंटर के गेट पे भी आपका इस तरह चेकिंग होगा, तब सेंटर के अंदर आप जाएंगे। फिर सेंटर के यहाँ पे आप चीजें पहुंच कर मतलब कि मिला लेंगे कि हाँ आपका किस कहां पे किस कमरा में है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण जानकारी है। और जो विद्यार्थी गलती करते हैं कि लेट से पहुंचते हैं, जब इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं है, एडमिट कार्ड पे समझते नहीं है वीडियो देखकर, तो वो क्या करते हैं लेट से पहुंचता है। जब लेट से आप पहुंचेंगे तो देखिए यहाँ पे सेंटर का गेट बंद हो जाता है, फिर आपको सेंटर पे रोना वगैरह पड़ता है। हर साल वीडियो वायरल होता है, यहाँ पे देख रहा है कि सेंटर के मतलब गेट वगैरह लोग कूद फान करके अंदर जाने का प्रयास करता है। ये वीडियो आप देखे भी होंगे पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी। तो ये गलती आपने को नहीं करना, क्योंकि बिहार बोर्ड आपके एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन जो दे दिया उसका पालन कीजिए। क्योंकि देखिए आप वहां पे गेट पे मारपीट करने, इस तरह कूद कर एंट्री करने थोड़ा बहुत जा रहे हैं, वहां पे कूद कर एंट्री करने के लिए आप गेट पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे गेट बंद हो गया, वहां पे बैठ के आप रो रहे हैं कि मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, तो ये तो पहले से इससे अच्छा 1 साल बचाने के लिए 10 मिनट पहले ही हम पहुंच जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लेट से जाते हैं, इस तरह कूद वगैरह के एंट्री कर, उधर से फिर कोई आपको खदेड़ रहा है, फिर आप जा रहे हैं, तो यही आपका समय जो है इसी में चला जाएगा। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल था, क्या आप जो विद्यार्थी पहले से जाकर एग्जामिनेशन मतलब कि सेंटर में हॉल के अंदर बैठकर परीक्षा दे रहा है, उतना आपका कंसंट्रेशन लेवल मैच कर पाएगा नहीं, आप घबराहट में रहेंगे, आपका एग्जाम ही अच्छा नहीं बीतेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन था। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह दीवार वगैरह फांद कर नहीं जाना पड़े, बिहार बोर्ड को भी आप पे कार्रवाई नहीं करना पड़े, तो इसका पालन कीजिए। प्रथम पाली में आपका एग्जाम है तो 9 बजे से पहले गेट के अंदर एंट्री कर जाए, क्योंकि गेट पर इस तरह चेकिंग वगैरह होगा, तो उससे पहले गेट के अंदर आपको एंट्री कर जाना है, सिर्फ पहुंचना नहीं है। और द्वितीय पाली की परीक्षा जो 1:30 से मतलब कि 2 बजे से शुरू होगा, तो 1:30 से पहले अपने को पहुंच जाना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट था अपना यहाँ पे चौथा नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर इंस्ट्रक्शन देखिएगा। 5वां नंबर इंस्ट्रक्शन भी काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अब ये क्या है, देखिए पहले बताया क्या क्या लेकर जाना है, तो एडमिट कार्ड, पेन, फोटो युक्त पहचान पत्र। दूसरा नंबर बताया कि कब अपने को पहुंचना है। तीसरा नंबर बता रहा है क्या क्या लेकर सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। देखिए कितना मतलब कि एकदम एक मतलब कि आपको पूरा सिस्टमैटिक ढंग से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इसको आप समझ लिए तो कुछ भी आपको समझने की और आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 5वां नंबर इंस्ट्रक्शन मिलाइएगा, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वदा वर्जित है, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब परीक्षा केंद्र पे आप जूता मोजा पहनकर नहीं जा सकते हैं। और परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि लाना, प्रयोग करना वर्जित है। परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र एवं पेन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाएंगे और निर्दिष्ट स्थान सीट पर ही बैठेंगे।
अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, इस इंस्ट्रक्शन में बिहार बोर्ड क्या कर रहा है कि आपको जूता मोजा पहन कर नहीं जाना है, मतलब आपको सिंपल सा जो मतलब मान लीजिए स्टॉल वगैरह होता है, साल वगैरह लोग ओढ़ कर जाते हैं, वो सब चीजें आपको नहीं ओढ़ कर जाना है। स्लीपर चप्पल यानी कि सैंडल पहन कर जाएंगे, नहीं सवाल मत पूछिएगा, सैंडल भी आपको नहीं पहन कर जाना है, सीधा सा चप्पल, सिंपल जो चप्पल होता है स्लीपर चप्पल, वो आपको पहन कर जाना है। उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन वगैरह, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, ये सभी चीजें बैन रहता है, ये सब चीजें आप नहीं लेकर जा सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अब देखिए आपको मैंने प्रश्न है सर वॉच लेकर जा सकते हैं ना, तो इस तरह जो नॉर्मल वॉच होता है, डिजिटल वॉच नहीं, जो नॉर्मल इस तरह है, तो वो आप लेकर जा सकते हैं, सुई वाला घड़ी। डिजिटल वॉच अलाउ नहीं रहता, लेकिन ये भी काफी सेंटर पे उतरवा दिया जाता है, तो आपको ये भी नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अपने को वॉच क्यों चाहिए, समय देखने के लिए। और समय जो है हर एक आपके रूम में जो है, जो भी रूम में आपका मतलब कि परीक्षा पड़ेगा वहां पे घड़ी वगैरह लगा, नहीं लगा है तो आप वीक्षक को बोलिए कि आप मेरा भी वॉच अलाउ नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे घड़ी में तो हम समय कैसे देखेंगे, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। और बीच में जो लोग अनाउंस भी करते हैं घंटी के माध्यम से, अलार्म के माध्यम से, इतना घंटा आपका बीत गया है, तो वहां पे आपको वॉच का वो लोग व्यवस्था कर देंगे। तो ये सब चीजें नहीं लेकर जाना चाहिए, सिर्फ आपको क्या लेकर जाना है, अब एडमिट कार्ड। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र और पेन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाएंगे। अब फिर कहेंगे सर ये तो विरोधाभास है, पीछे कह रहा था फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाइए, यहाँ पे कह रहा है कि मत लेकर जाइए, सिर्फ मतलब कि एडमिट कार्ड और पेन लेकर जाइए। तो एडमिट कार्ड और पेन लेकर सिर्फ आपको जाना है। फोटो युक्त पहचान पत्र किनको लेकर ज्यादा जरूरी होता है जाना, वो होता है जिनका फोटो एडमिट कार्ड पे फ्रेश नहीं है, सिग्नेचर मतलब जो पहचान नहीं पा रहे एडमिट कार्ड के फोटो से आपका मैच नहीं कर रहा है, तब आप लेकर जाएंगे। नहीं तो आपको नहीं लेकर जाएंगे पहचान पत्र, तब भी काम चल जाएगा, सीधे आपको पेन और एडमिट, मतलब मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना, कि आपका अगर एडमिट कार्ड पे फोटो धुंधला होगा, पहचान में आप नहीं आ रहे, तब पिछला इंस्ट्रक्शन था कि आपको कोई फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाना है, अन्यथा आप सिर्फ पेन और एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे। घड़ी वगैरह सब चीज मत लेकर जाएगा, मेरा यही, हालांकि जो सिंपल घड़ी होता है सुई वाला अलाउ रहता है, स्मार्ट वॉच वगैरह या जो भी बरता वगैरह रहता है, मतलब जो डिजिटल वॉच है वो सब अलाउ नहीं रहता है, लेकिन मत लेकर जाइएगा, वही अच्छा होगा। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह अलाउ रहता है, मैथ के दिन खासकर आप लेकर जा सकते हैं, गेट पर बस ज्योमेट्री बॉक्स चेक कराइए और एंट्री कर जाइए लेकर, ठीक है। तो वो सब चीजें अलाउ रहता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स जिसे हम रचना वगैरह बनाते हैं, ग्राफ वगैरह, तो आप लेकर जा सकते हैं। तो ये भी इंस्ट्रक्शन आपने समझा कि क्या क्या लेकर जाना है। अब देखिए, अब बता दिया कि आप कितना बजे सेंटर पे पहुंचेंगे, क्या क्या लेकर अंदर एंट्री करेंगे। अब जब एग्जाम शुरू होगा तो वहां के सब इंस्ट्रक्शन बता रहे, पूरा आपको गाइड कर दिया एग्जाम आपका कैसे होगा। 6ठा नंबर इंस्ट्रक्शन है कि परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए एक OMR उत्तर पत्रक एवं एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी, जिस पर परीक्षार्थी का विवरणी अंकित रहेगा। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के उपरांत जांच कर आश्वस्त हो लेंगे कि यह OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका उन्हीं की है, अतिरिक्त OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। अब यहां पे क्या बता रहा है कि अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके नाम से एक OMR सीट आया है और एक हर एक विषय का एक उत्तर, मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका। अब उस पे आपका एडमिट कार्ड की तरह सारा जानकारी, फोटो, सब चीज आपका नाम वगैरह प्रिंटेड रहेगा, रोल नंबर, रोल कोड। तो सबसे पहले जैसे ही जो भी वीक्षक होंगे आपके क्लासरूम में, वो आपको जैसे ही वो चीजें देंगे तो आपको सबसे पहले मिला लेना है कि उस पे जो फोटो है, नाम है, डाटा है, वो आपका है कि नहीं। अगर नहीं है तो वीक्षक को देकर बोलिए मेरा नहीं है, दूसरा प्राप्त कीजिए। अगर आपका है तभी आपको उत्तर लिखना शुरू कर लेना है। और ये बताया जा रहा है कि आपको किसी भी हाल में, अगर मान लीजिए OMR पे आप कुछ गलती कर देते हैं या उत्तर लिखने के लिए कुछ भी यहाँ पे गलती कर देते हैं, जो भी यहाँ पे डाटा यहाँ पे छेड़छाड़ करते हैं, तो आपको किसी भी हाल में दूसरा जो है OMR मतलब की सीट या उत्तर पुस्तिका नहीं दिया जाएगा। मतलब एक विद्यार्थी के लिए हर एक विषय का एक एक OMR सीट और उत्तर पुस्तिका आया है। तो ये क्या है कि जब एग्जाम शुरू होने से पहले अपनी जानकारी मिला लीजिएगा, जो वीक्षक जो आपको दे रहा है OMR सीट और उत्तर लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका आप ही का है। अब आगे बताएगा किस तरह उत्तर लिखना है। अब देखिए 7वां नंबर इंस्ट्रक्शन कह रहा है, उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने पर परीक्षार्थी इसके आवरण पृष्ठ पर अंकित परीक्षार्थियों के निर्देश अवश्य पढ़ेंगे और उसका अनुपालन करेंगे। जैसे ही आपको OMR सीट और उत्तर पुस्तिका मिलेगा तो उस पे भी जैसे एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन है, उसी तरह उस पे भी लिखा होगा परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। उस निर्देश को आपको जरूर पढ़ना है और उसका पालन करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये बता रहा है कैसे कॉपी में आपको लिखना है उत्तर। कह रहा है परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के बाएं भाग में केवल विषय का नाम एवं उत्तर देने का माध्यम अंकित किया जाएगा, और जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है उस प्रश्न पत्र सेट कोड को बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले नीले बॉल पेन से भरा जाएगा या प्रगाढ़ किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका के दाहिने भाग में भी प्रश्न पत्र सेट कोड को बॉक्स
में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को भरा जाएगा या प्रगाढ़ किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थान में प्रश्न पत्र क्रमांक अंकित करते हुए अपना पूरा नाम एवं विषय का नाम अंकित कर परीक्षार्थी द्वारा अपना पूर्ण हस्ताक्षर किया जाएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक में भी परीक्षार्थी द्वारा निर्दिष्ट स्थान में प्रश्न पत्र क्रमांक, परीक्षा केंद्र का नाम, अपना पूर्ण हस्ताक्षर तथा प्रश्न पत्र का सेट कोड को निर्दिष्ट बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले नीले बॉल पेन से भरा जाएगा, प्रगाढ़ किया जाएगा। अब यहां पे क्या बता रहा है कि जो आपका उत्तर पुस्तिका और ओएमआर सीट मिलेगा उस पे सभी जानकारी पहले से प्री प्रिंटेड रहेगा। बता रहा है कि मैंने कैसे आपको कवर पृष्ठ पे चीजें लिखना है। तो ऊपर बस सिर्फ आपको मिला लेना, आपका ही है कि आपको उस पर रोल नंबर, रोल कोड सभी चीज मिला लीजिएगा। अच्छा, उस पे पहले पृष्ठ पे सिर्फ आपको किस विषय का उत्तर लिखने जा रहे हैं, किस सेट का प्रश्न मिला है, क्योंकि आपका प्रथम पाली में एग्जाम या द्वितीय पाली में 10 सेट में प्रश्न तैयार किए गए ए से जे तक, तो आपको किस सेट का प्रश्न पत्र मिला है वो भरिएगा और किस माध्यम में, मतलब इंग्लिश मीडियम में आप उत्तर लिख रहे हैं कि हिंदी मीडियम, वो भरकर आपको उत्तर लिख रहे हैं। मतलब ज्यादा चीज कॉपी पे आपको नहीं भरना है, सीधे विषय, किस विषय का परीक्षा दे रहे हैं, किस मतलब कि माध्यम में आप उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजी या हिंदी, किस सेट कोड का प्रश्न मिलेगा, बस यही जानकारी भरना है। अच्छा, ओएमआर सीट किस रूप में आएगा, कैसे जानकारी भरना है, उत्तर पुस्तिका पे उत्तर कैसे लिखना है, ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं लाइव दिखाकर। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्या कह रहा है वहां पे आप समझ जाएंगे। वहां पे मैं ये भी सिखाया हूं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर अपने को कैसे सॉल्व करना है। कहां पे मिलेगा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या जब ये वीडियो क्लास खत्म होगा तो देखिएगा स्क्रीन पे इस साइड या इस साइड कहीं पे लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा जरूर। वहां पे पूरा मैं चीजें लिख कर लाइव आपको दिखाया हूं। चलिए अब आगे बढ़े, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप समझ चुके हैं। अब 9 नंबर इंस्ट्रक्शन देखिए क्या कर रहा है कि उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को मोड़े फाड़ेंगे नहीं तथा बीच बीच में व्यर्थ की खाली जगह नहीं छोड़ेंगे। मतलब जो भी आपको आंसर, ओएमआर सीट तो एक ही पेज में रहेगा तो उसमें तो कुछ सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। अच्छा, रफ वगैरह ओएमआर सीट का करना हो या इसका तो कहां पे करेंगे, इसको लेकर भी आगे इंस्ट्रक्शन है, वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे, भी ध्यान से चीजें समझते चलेगा। करेक्ट, उत्तर पुस्तिका में कोई भी पृष्ठ आपको फाड़ना नहीं है या इसको कहीं पे बीच से मोड़ना वगैरह नहीं है, और उत्तर यहीं पे लिखना है, ये साइड वाला जो जगह इसमें आपको नहीं लिखना है। अच्छा, और एक क्या बता रहा है कि आपको खाली जगह, मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने एक पेज लिखा और बीच में 2 पेज मैंने खाली छोड़कर तीसरे पेज पे लिखा, तो ये गलती नहीं करें, क्योंकि एग्जामिनर वहीं पे देखेगा 2 पेज खाली, कॉपी आपका बंद कर देगा, पूरा आंसर नहीं चेक कर पाएगा, उसको लगेगा यहाँ पे आंसर खत्म हो गया। तो आपको वो गलती नहीं करना है। उसके साथ फाड़ने के कुछ पेज खाली बच गया तो फाड़ कर लेकर चले आए घर पे कि मैं दिखाऊंगा ऐसे ही मेरा कॉपी आया था, तो ये सब गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजल्ट जो है अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र में दी हुई संख्या के अनुसार अपने उत्तर की संख्या लिखेंगे तथा प्रश्नोत्तर के समाप्त होने पर अंतिम में नीचे एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे। मतलब ये कह रहा है कि जब आप उत्तर लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में तो कोई झमेला नहीं, सब्जेक्टिव में जब उत्तर लिखेंगे तो आपको स्वतंत्र, जैसे मान लीजिए 1 से 30 तक पूछा लघु उत्तर, ये प्रश्न 15 का उत्तर देना है, तो हम स्वतंत्र है, कोई भी 15 लिख सकते हैं। मुझे 30 नंबर वाला प्रश्न पहले आ रहा है तो मैं वही सॉल्व करूंगा 1 पर, लेकिन ये नहीं कि, समझ रहे हैं ना, ये नहीं कि प्रश्न पत्र में 30, मतलब मुझे प्रश्न पत्र मिला, मान लीजिए उसमें 30 लघु उत्तर ये प्रश्न था, मैथ का ही मान लीजिए मेरा प्रश्न पत्र है, मुझे 30 नंबर वाला प्रश्न 1 पर सॉल्व करना है, वही मुझे अच्छा से आ रहा है तो मैं उसको सॉल्व करूंगा 1 पर, लेकिन ये नहीं कि मैं 1 लिख दूंगा। मतलब कि जैसे मुझे कॉपी है, मैं शुरू में ही 30 नंबर सॉल्व कर रहा हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा 30 और इसको सॉल्व कर रहा हूं कि भले ही 30 नंबर मैं 1 पर सॉल्व कर सकता हूं लेकिन नंबर में बदलाव नहीं करूंगा। मतलब जो क्वेश्चन नंबर मैं बना रहा हूं, जो उसमें है आपके प्रश्न पत्र में, उसी के अनुसार मैं इस पे सॉल्व करूंगा। ये काफी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन था, ये भी आप समझ चुके हैं। और जो भी प्रश्न उत्तर संख्या, मतलब मान लीजिए प्रश्न में यहां से लिखना शुरू किया, इधर इधर तो अपने को लिखना ही नहीं है, और जहां पे मान लीजिए यहां पे खत्म हुआ तो यहां पे एक लाइन इस तरह खींच देना है। फिर दूसरा प्रश्न मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पे लिखूंगा 15 नंबर सॉल्व कर रहा हूं, ये नहीं कि 1 2 लिख दूंगा, ये नहीं। फिर यहां से मैंने चीजें सॉल्व किया, जहां पे खत्म होगा वहां पे इस तरह एक लाइन खींच दूंगा। ये बात यहां पे बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंस्ट्रक्शन देखिएगा। करे यदि उत्तर पुस्तिका में रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य कर सकते हैं, परंतु परीक्षा प्रांत परीक्षार्थी द्वारा रफ कार्य को काट देना अनिवार्य होगा। अब ये देखिए काफी महत्वपूर्ण, इसलिए बोला कि इंस्ट्रक्शन क्यों मैं समझा रहा हूं, क्योंकि उसमें समझिए आपको जो एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन है, ये सब आपके एडमिट कार्ड पे होगा 11 नंबर पे देखिएगा, ये सभी चीज अगर आप समझ लेते हैं तो समझ रहे हैं यहाँ पर रफ कहाँ करना है, कहाँ किस तरह उत्तर लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या समाप्त कैसे करना है, हर एक चीज बिहार बोर्ड पहले से बता दिया, आपसे कुछ गलत ही नहीं होगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि रफ अगर करना हो, चाहे ऑब्जेक्टिव का रफ हो सब्जेक्टिव, नहीं कि ओएमआर शीट पे रफ करना शुरू कर दिए, आपको रफ इस पे लिखना है,
और जो मान लीजिए अंतिम पृष्ठ है और यहाँ पे रफ कार्य जो भी करना है हम लोग करेंगे, ठीक है। और जब अंत होगा, जब मान लीजिए पूरा हमने गुना भाग कर दिया, जब भी अंत हुआ हमारा, यहाँ पे मैंने पूरा मान लीजिए इसको रफ किया, तो जब जमा करने से पहले इसको ऐसे क्रॉस कर देना है, काट देना है। क्लियर है? तो रफ कहां करेंगे सर? चाहे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, जो उत्तर लिखने के लिए कॉपी मिला है उसको अंतिम पृष्ठ पर ऊपर लिख कर रफ करेंगे और अंत में इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, बस हो गया। तो रफ का भी आपका जवाब मिल गया। चलिए 12 नंबर जो इंस्ट्रक्शन है ये बता रहा है कि जब आप उत्तर लिख रहे होंगे, और आप जानते हैं सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना है फिर सब्जेक्टिव, तो जब उत्तर लिख रहे होंगे तो उसमें बीच में एक अटेंडेंस सीट आएगा। वो अटेंडेंस सीट कैसे भरना है वो यहां पे बता रहा है कि उपस्थिति पत्रक A1B के निर्दिष्ट स्थान में परीक्षार्थी द्वारा प्रत्येक विषय की परीक्षा में प्रश्न पत्र क्रमांक, उत्तर पुस्तिका और उत्तर पत्र की क्रम संख्या तथा निर्धारित बॉक्स में प्रश्न पत्र सेट कोड को अंकित किया जाएगा एवं प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले नीले बॉल पेन से भरते हुए प्रगाढ़ करते हुए अपना पूर्ण हस्ताक्षर किया जाएगा। अब यहां पे क्या बता रहा है कि जो बीच में आपका आएगा उपस्थिति पत्रक, और वो भी काफी जरूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए ऐसा होता नहीं है। अगर उदाहरण से मैं समझाऊं कि इसका क्या मतलब कि इसका महत्व है, तो मान लीजिए मैंने कॉपी लिखा एग्जाम में, मैट्रिक में ओएमआर सीट भरा और बिहार बोर्ड के कोई वीक्षक ने मेरा कॉपी ओएमआर सीट कहीं पे गिरा दिया। अब वो लोग आप एग्जाम में सम्मिलित नहीं होते तो कैसे पता चलेगा? तो इसी अटेंडेंस सीट से पता चलेगा कि नहीं मैं सम्मिलित हुआ था, मुझे इतना नंबर का ओएमआर सीट, इतना नंबर का कॉपी मिला था। तो बीच में एक अटेंडेंस सीट आएगा जिसपे आपको अपना अटेंडेंस बनाना, तो उसमें भी आपका फोटो वगैरह सभी चीज रहेगा, उसमें बस ओएमआर सीट का नंबर, कॉपी नंबर और किस सेट कोड का प्रश्न मिला और अपना हस्ताक्षर आपको कर देना है। और कुछ भी चीजें समझ में नहीं आए तो वीक्षक से जरूर पूछ लेंगे। तो ये है अटेंडेंस सीट भरने के लिए इंस्ट्रक्शन। अब चलिए 13 नंबर इंस्ट्रक्शन है कि परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने, बातचीत करने अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गए परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड आदि का इस्तेमाल करना सर्वदा वर्जित है। ऐसा पाए जाने पर कदाचार का मामला मानते हुए परीक्षा फल अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब जो आपका ओएमआर सीट मिलेगा या कॉपी, उस पर कुछ भी आप जानकारी भर के मिटाते हैं, व्हाइटनर से, इरेजर से, ब्लेड से या नाखून से उसको निखोर कर मिटा रहे हैं, तो उससे आपका रिजल्ट नहीं आएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। यार साथ के क्या बोल रहा है कि आपको सारा इंस्ट्रक्शन बता दिया, इसी इंस्ट्रक्शन के अपना कॉपी भरिए, ओएमआर सीट भरिए, कुछ भी गलती पहले पृष्ठ पे मत कीजिए, उसको मिटाने, जहां पे आपका सभी चीजें बारकोड वगैरह किया गया और उसको मिटाने का प्रयास आपको नहीं करना है। और उसके साथ साथ परीक्षा कक्ष में, मतलब जब एग्जाम शुरू हो गया, अंदर आप एक दूसरे बातचीत कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं या कोई भी कदाचार कर रहे हैं, मतलब शोरगुल वगैरह मचा रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। ये चीजें बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा के अंदर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। वीक्षक को समर्पित ओएमआर उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी को पुनः नहीं लौटाई जाएगी। मतलब ये क्या बता रहा है कि मान लीजिए आपका एग्जाम में सेंटर है और इस एग्जाम सेंटर के अंदर यहाँ पे आप इस कक्ष में अपना एग्जाम दे रहे हैं, तो शुरू से 1 घंटा में आप इसको छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। सेंटर का गेट तो हटाइए, यहाँ पे भी नहीं निकल सकते हैं। जब 1 घंटा बीतेगा तब भी इस कक्ष से आप बाहर निकलकर पानी पीने या जहां पे भी जाना है वहां पे आप जा सकते हैं, जो भी कार्य हो। तो इससे भी बाहर निकलने के लिए आपको 1 घंटा वेट करना होगा। एक बिहार बोर्ड क्यों लागू करता है इंस्ट्रक्शन? और एक बार आप मान लीजिए अपना जमा कर दिए ओएमआर सीट या उत्तर पुस्तिका वीक्षक को, जो भी उसमें चेकिंग में, और सोचिए फिर वो दोबारा वो लोग आपको मतलब कि लौटा दें तो नहीं होगा। मतलब आप फिर मांगेंगे कुछ गलत हो गया, दो मैं भर लूं, तो ऐसा नहीं, संभव नहीं है। तो ये आपने समझा, ये ऐसा क्यों बिहार बोर्ड करता, मैं आपको समझा दूं इसके पीछे की कहानी क्या है। तो देखिए बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव में तो कोई डाउट नहीं, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न पत्र वगैरह काफी वायरल होता है, इसीलिए बिहार बोर्ड आपको आधा घंटा पहले सेंटर का गेट बंद करा दिया और अंदर जो परीक्षार्थी है, शिक्षक, उनके पास ना मोबाइल फोन है, ना ब्लूटूथ ईयरफोन, कुछ भी नहीं, मतलब बाहर से कोई कंटेक्ट नहीं है। 1 घंटा तो आपको रूम से भी बाहर नहीं निकलने दिया। तो अगर मान लीजिए आधा घंटा पहले प्रश्न पत्र वायरल होता है, 15 मिनट पहले प्रश्न पत्र वायरल होता है, तो बिहार बोर्ड उसको वायरल नहीं मानता है, क्योंकि वो मानता है कि ठीक है वायरल हुआ, लेकिन परीक्षार्थी से कोई बाहर के वातावरण से कांटेक्ट नहीं था, तो उनको प्रश्न का लाभ नहीं मिल पाया, इसीलिए सब नियम लागू करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं।
कह रहा है 15 नंबर इंस्ट्रक्शन। देखिए ये भी कुछ खास नहीं है। यहां पे क्या बताएगा कि यदि किसी विद्यालय प्रधान द्वारा अपने विद्यालय के किसी भी परीक्षार्थी के निर्गत हुए प्रवेश पत्र में उसके किसी भी विवरण में अपने स्तर से सुधार या परिवर्तन कर दिया जाता है तो उस सुधार को बिल्कुल मान्यता नहीं देते हुए केंद्र अधीक्षक द्वारा उस परीक्षार्थी को मात्र उसके प्रवेश पत्र, रोल शीट तथा उपस्थिति पत्रक में अंकित विवरण के आधार पर ही परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। साथ ही परीक्षा प्रवेश पत्र के मुद्रित विवरण में परिवर्तन करने वाले विद्यालय प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये क्या बता रहा है कि आपका जो एडमिट कार्ड आ गया है उसमें त्रुटि सुधार का मौका नहीं मिलेगा। पीछे डमी एडमिट कार्ड जारी करके बिहार बोर्ड आपको तमाम अवसर दिया है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आपको उसी तरह जाकर एग्जाम देना है। अगर विद्यालय के प्रधान इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो उन पर भी बिहार बोर्ड कार्रवाई करे। मतलब एडमिट कार्ड में सुधार का मौका नहीं मिलेगा, अब ये बता रहा है। चलिए अगला जो अंतिम इंस्ट्रक्शन है कि परीक्षार्थी मास्क लगाकर परीक्षा में सम्मिलित होंगे। मतलब मास्क वगैरह ये कोविड प्रोटोकॉल के समय से चला आ रहा है, अभी तक इसको छाप दिया है, हटाया नहीं। तो ये टोटल 16 इंस्ट्रक्शन था जो आपको शुरू से बता दिया कि एग्जाम देने क्या क्या लेकर जाना है, कब पहुंचना है, अंदर कॉपी कैसे भरना है, ओएमआर शीट कैसे किस रूप में भरना है, पूरा जानकारी दे दिया। कैसे उत्तर लिखना है, अब आपको किस रूप में चेकिंग होगा। ये कोई भी दिक्कत हुआ होगा समझने में तो फिर से क्लासेस को देखकर समझ लीजिएगा। और देखिए जो सभी नियम आप देख रहे हैं ये सभी नियम बिहार बोर्ड इसीलिए लागू करता है कि विद्यार्थी जो एक स्वच्छ वातावरण में परीक्षा के माहौल में अपने आप को परख सके। किसी विद्यार्थी के अंदर ये सब नियम किन के लिए? जिनको फर्जीवाड़ा करना है, लेट से पहुंचना है, सेंटर का गेट कूदना है, उन्हीं पे सब कार्रवाई होता है। जो विद्यार्थी समय पे पहुंचे उनके लिए तो सभी सहायक नियम, उनके लिए बाधक थोड़ा वो है। बाधक किन के लिए? जो नियम के विरुद्ध जाएंगे। बाकी जो भी अंदर वीक्षक होंगे, बात याद रखिएगा कि परीक्षा सेंटर पर जो भी चेकिंग में होंगे वीक्षक होंगे, उनका काम सिर्फ आपका गार्डिंग करना, चेकिंग करना नहीं है, आपका मदद करना भी है। अगर आप सभी नियम का पालन करते हैं, मान लीजिए ओएमआर शीट पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर क्या भराएगा मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो तुरंत जो टीचर उनको बुलाकर पूछिए। इसलिए तो आप इतना मतलब कि फी वगैरह पेमेंट किए हैं, एग्जाम फॉर्म का फी दिए हैं, रजिस्टर सिर्फ वहां पे कॉपी के लिए थोड़ा वो लोग का वेतन भी जो बिहार बोर्ड दे रहा है वो आप ही के मतलब कि जो आप एग्जाम फॉर्म भरे हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस दिए उसी के में से निकाल करते हैं, अपने घर से थोड़ा वो दे रहा है। इसलिए तो एग्जाम फी इतना हाई है। तो उनसे ये नहीं कि वो आपको सिर्फ चेकिंग करेंगे, आपको डांटेंगे पकड़ेंगे, आपको मदद भी करेंगे कि हाँ कहाँ पे क्या जानकारी भरना है। कोई भी गलती तुरंत उनसे गलती नहीं करना है। कुछ भी भरने से पहले लगे कि यहाँ पे तो ये दो चीजें लगे कि यहाँ पे भरू कि यहाँ पे, तो उनसे बुलाकर जो भी परीक्षक है उनसे पूछिए कि मुझे बताओ यहाँ पे क्या भरना है। ठीक है, तो लोग आपके मदद के लिए हैं। ये चीज आपको समझ के रखना है। ये सब नियम किनके लिए है? जो इस नियम से मतलब किनको घबराना है? जो जिनको नियम के विरुद्ध कार्य करने, चीट पुर्जा लेकर जाना है या दीवार कूद कर जाना है, लेट से पहुंचना। बाकी जो विद्यार्थी जिनको अच्छे से एग्जाम देना है उन्हीं के लिए तो बिहार बोर्ड ने व्यवस्था किया है, ताकि किसी विद्यार्थी के अंदर ये भावना नहीं हो कि कोई विद्यार्थी कम पढ़ा था देख कर लिख लिया, मुझसे अच्छा नंबर ला लिया, या मुझे कदाचार करके मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ये सब भावना नहीं हो। सब किसी को लगे कि एक स्वच्छ वातावरण में परीक्षा के माहौल में परीक्षा देने का मौका मिला है। सब किसी को बराबर, सब किसी पर नजर रखा गया था, कोई चीट पुर्जा वगैरह से नहीं लिखा है। तो ये नियम आपके सहायता के लिए है। बाकी पूरा मैं नियम समझा दिया और आपको एग्जाम में जाइए और बचे हुए समय में पूरा रिवीजन वगैरह करते रहिए। अगर कुछ और आपके मन में संदेह है कि ये चीज छूट गया या एग्जाम सेंटर पे क्या होगा, कुछ भी आपके मन में डाउट चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहां पे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और बाकी कोई भी डाउट होगा तो चीजें मैं बोला फिर से देखकर समझ लीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए। और स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है ओएमआर शीट कैसे भरे, उत्तर पुस्तिका में उत्तर सब्जेक्टिव का कैसे लिखे, इसको देखकर जरूर अपना रिवीजन कर लीजिए कैसे उत्तर लिखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।